अक्सर ये लोगों में कंफ्यूजन होता है कि किराएदार या टेनेंट अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई इंसान रखता है तो वो कभी मालिकाना यानी कि ओनरशिप क्लेम ना कर ले। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग एग्रीमेंट बनाते हैं 11 मंथ का कि 11 मंथ के बाद हम उसे रिन्यू करेंगे या 11 मंथ या 22 मंथ्स के बाद हम उस टेनेंट को या किराएदार को वहां से निकाल देंगे। ये काफी लोगों में ये कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर ये चीजें वो ना करे तो वो किराएदार ओनरशिप क्लेम कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और आज मैं यही सेशन पे बात करने वाला हूं कि टेनेंट किस परिस्थिति में ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, या किस परिस्थिति में आप पूरी सेफ रहेंगे 100 साल भी किराया देके। आई मीन हाँ, 100 साल 100 ईयर्स भी आप किसी टेनेंट को रखते हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी में ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक ताकि एक एक बारीकी आप बहुत अच्छी तरीके से समझें। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, पुणे या कोलकाता आप कहीं भी देख लें, बहुत सारे ओनर्स क्या करते हैं 11 मंथ की एग्रीमेंट बनाते हैं। 11 मंथ की एग्रीमेंट बना के वो टेनेंट को रखते हैं और 11 मंथ या 22 मंथ्स के बाद टेनेंट को बाहर निकालते हैं, कहते हैं वो दूसरी प्रॉपर्टी देख लें। बेसिकली लोग काफी दिनों तक टेनेंट इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर टेनेंट काफी दिनों तक रह जाए तो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी में ओनरशिप क्लेम करने लगते हैं, प्रॉपर्टी में अपना हक जमाने लगते हैं। अगर 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल या 10 साल हो जाए तो प्रॉपर्टी में ओनरशिप लेने लगते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है फ्रेंड्स। और ये जो 11 मंथ वाली जो एग्रीमेंट है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बेसिकली लोग 11 मंथ की एग्रीमेंट इसलिए करवाते हैं क्योंकि 11 मंथ के ऊपर अगर 12 मंथ 1 ईयर हो गया तो अकॉर्डिंग टू इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ये एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवानी बिल्कुल जरूरी है। किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में, आई मीन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, उनके यहां जाके इस एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी बिल्कुल जरूरी है। अगर कोई इंसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। यही रीजन है कि 11 मंथ का बेसिकली लोग एग्रीमेंट्स करवाते हैं और 11 मंथ के एग्रीमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि वो काफी सेफ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप एग्रीमेंट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स 10 ईयर्स की भी करते हैं आप, चलिए उस मैटर में आपको उसे रजिस्टर्ड करवानी जरूरी होती है तो आप बिल्कुल से सेफ रहते हैं। ये आपको समझनी चाहिए। कैसे? एक एग्रीमेंट में स्टेटस तय हो जाता है, जैसे आप ओनर हैं और वो बंदा क्या है, टेनेंट है, तो टेनेंट हमेशा टेनेंट ही रहेगा अगर एग्रीमेंट में वैसा मेंशन है तो। और वो एग्रीमेंट की वैलिडिटी अगर 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स उनके क्लॉजेस वैसे ही मेंशन है तो जो क्लॉजेस उनमें मेंशन है और उस बंदे का वहां जो स्टेटस है टेनेंट स्टेटस विद दैट कंडीशंस एंड क्लॉजेस, वो उसे मेंटेन करने हैं और यही बाय लॉज भी है। यानी कि आप बिल्कुल से सेफ हैं अगर 20 इयर्स का भी आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं जहां पे ये सारे क्लॉजेस मेंशन है कि वो आपका टेनेंट है, उसका स्टेटस भी तय है कि वो टेनेंट है, इस कंडीशंस पे इस प्रॉपर्टी में वो रहेगा या फर्दर इस प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा, वो प्रॉपर्टी से बाहर निकलने वाला है, तो ये सारी चीजें उसे मेंटेन करनी और माननी जरूरी है। और ये इन्फोर्स करता है लॉ को कि उसे ये सारी चीजें मनवाए। तो ये एंटायर मैटर आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये 11 महीने वाला मिसकंसेप्शन है, इस कॉन्सेप्शन को आपकी क्लियर हो गई होगी। आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में भी जा सकते हैं एक माइनर रजिस्ट्रेशन फीस देके। गवर्नमेंट की एक माइनर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो रजिस्ट्रेशन फीस को आप पे करके उस एग्रीमेंट को आप रजिस्टर्ड करवा लें ताकि आप फुल प्रूफ एंड सेफ हैं। और अगर आप बिना एग्रीमेंट का किसी इंसान को रखते हैं ऑन द अदर हैंड विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो आप ये तो समझ ले विदाउट एनी एग्रीमेंट अगर आप 5 इयर्स 10 इयर्स 12 इयर्स वहां रख लिए तो 12 इयर्स के बाद वो बंदा अपना ओनरशिप क्लेम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इसमें वर्डिक्ट्स आ चुके हैं कि 12 इयर्स तक अगर कोई इंसान एक प्रॉपर्टी में रह जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ओनर साइड तो 12 इयर्स के बाद वो ओनरशिप क्लेम कर सकता है। बट अगर ये मैटर पूरा रिटन रहे, एग्रीमेंटेड रहे, एज अ टेनेंट एंड ओनर का रिलेशनशिप क्रिएट करके, तो आप सेफ हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल अनसेफ हैं। 12 इयर्स के बाद वो टाइटल सूट डाल के क्लेम कर सकता है ओनरशिप और मामला को कोर्ट में लेके जा सकता है। आई होप ये एंटायर मैटर फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस किस परिस्थितियों में टेनेंट को रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, और अगर रखनी है तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बना के रखना चाहिए। वो चाहे जितने भी दिनों का हो, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ रहेगी। और बिना एग्रीमेंट का अगर आप लॉन्ग टर्म टेनेंट रखते हैं तो आप
एक अनसेफ एंड रेड जोन में जा रहे हैं। इसे अच्छी तरीके से आप याद रखें। अगर इस पूरे वीडियो में या पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ भी चीजों की कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं कोशिश करूंगा आपकी उन कंफ्यूजन्स का क्लियरेंस देने के लिए। और अगर किसी भी तरीके का रेंट एग्रीमेंट आपको जरूरत है तो हमारे वीडियोस में जाएं, नीचे जरूर आपको वहां रेंट एग्रीमेंट पे मिलेंगे जो हमने डाल रखा है। और किसी भी दूसरे तरह का अगर क्वेरीज हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यूं ही चैनल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को अभी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।